हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 11 का थर्ड चैप्टर त्रिकोणमिति फलन स्टडी कर रहे थे, जिसमें हम लोग को विविध उदाहरण को सॉल्व करना था। ठीक है, इसके पहले हम लोग प्रश्नावली 3.3 को सॉल्व कर लिए थे। विविध उदाहरण का क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? यदि sin x इक्वल टू 3/5 cos y इक्वल टू -12/13 है, जहाँ x तथा y दोनों द्वितीय चतुर्थांश में स्थित हों तो sin x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, sin x प्लस वाई का मान हमें ज्ञात करना है। हमको sin x और cos y की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि sin x प्लस वाई का फार्मूला को लिख लेते हैं। sin x प्लस वाई का फार्मूला होता क्या है उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो sin x प्लस वाई क्या फार्मूला होता है? sin x cos y sin x cos y प्लस cos x sin y। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है किसका? sin x प्लस वाई की। ठीक है, अब देखिए इसमें हमको देखिए RHS हमें लाना है, सॉरी LHS हमें दिया है और RHS हमें फाइंड करना है। तो LHS तो तभी आ सकता है जब RHS के सारे वैल्यू हमारे पास होने चाहिए। मतलब ये आपका LHS है, ये कौन सा है? RHS। LHS तो तभी आएगा जब RHS की सारी वैल्यू होनी चाहिए। तो हमारे पास देखिए RHS की कौन कौन सी वैल्यू है? sin x की वैल्यू है, cos y की वैल्यू है, लेकिन cos x और sin y इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है। सबसे पहले हम इन वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। अगर ये वैल्यू हमें पता चल जाएगी तो हम इस वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे RHS में, तो LHS अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे हम बाकी वैल्यू को कैलकुलेट करें। तो देखिए हमें यहाँ पे पता है, यहाँ से नोट करते हैं, लिखते हैं चूँकि हमें एक आइडेंटिटीज पता है sin स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर। ठीक है, sin स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, हमें आइडेंटिटीज पता है। दिस इम्प्लाई तो sin x, तो sin स्क्वायर x, तो sin x की वैल्यू दी है, ये sin स्क्वायर है, तो सबसे पहले हम इसको कैसे चेंज करेंगे? sin x का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस cos x का क्या लिखेंगे? होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। दिस इम्प्लाई sin x की वैल्यू कितना है? 3/5 है, तो यहाँ पे 3/5 पुट कर देंगे। 3/5 का होल स्क्वायर प्लस cos x की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, इक्वल टू 1। ठीक है, इसको अब इस साइड ले जाएंगे, तो सबसे पहले इसके स्क्वायर को ओपन करिए। तो 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25 प्लस cos y का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए 9/25 को इस साइड ले जाते हैं, तो cos y का होल, सॉरी यहाँ पे x चल रहा था, मैंने y लिख दिया। यहाँ पे क्या था? cos x, एंगल सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिस इम्प्लाई cos x का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। 9/25 इक्वल टू किधर जाएगा? तो क्या हो जाएगा? माइनस का 9/25 माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा दिस इम्प्लाई cos x का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो कितना जाएगा? 25 माइनस 9/25। दिस इम्प्लाई cos x का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 में से 9 माइनस करें कितना आएगा? 16/25। दिस इम्प्लाई cos x इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये अंडर रूट में चला जाएगा 16/25। ठीक है, अंडर रूट में चला जाएगा 16/25। फिर यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो देखिए अंडर रूट से कोई वैल्यू निकलती है तो वो प्लस और माइनस दोनों में रहती है, तो यहाँ नोट कर लेते हैं। दिस इम्प्लाई cos x इक्वल टू प्लस माइनस 4/5। ठीक है, 4/5। अब cos x प्लस होगा या माइनस होगा, ये कैसे पता चलता है? यहाँ से लिखा है ना, जहाँ x तथा y दोनों द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, मतलब x की चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में। तो मैं यहाँ छोटा सा एक चतुर्थांश बना देता हूँ। ठीक है, ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है, ये 270, फिर से यहाँ क्या होता है? 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री। अब देखिए ASTC फर्स्ट चतुर्थांश, सेकेंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश।
देखिए फर्स्ट चतुर्थांश में सब पॉजिटिव होता है। कॉस एक्स किस चतुर्थांश में है? द्वितीय चतुर्थांश में। द्वितीय चतुर्थांश में कौन पॉजिटिव होता है? साइन और कोसेक। इसका मतलब कॉस क्या होता है इसमें? निगेटिव होता है। इसका मतलब यहाँ से कॉस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? कॉस एक्स इक्वल हो जाएगा -4/5 के। ठीक, तो हमने कॉस एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली। कितना आ गया? -4/5। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकेंड स्टेप और ये थर्ड स्टेप। इसमें हम लोगों ने कॉस एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली। कितना आ गया? -4/5। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए क्योंकि मैं इसे रब करूँगा। ठीक है, अब मैं इसे रब कर रहा हूँ। तो कॉस एक्स की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, साइन एक्स पता था, कॉस एक्स हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, अब देखिए, अब कॉस वाई हमें पता है तो साइन वाई निकाल सकते हैं। कैसे? सेम आइडेंटिटी यूज करके लिखेंगे। चूँकि हमें एक आइडेंटिटी पता है, जैसे एक्स की थी वैसे वाई का में, तो साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू क्या होगा? 1। दिस इम्प्लाई, तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन वाई का होल स्क्वायर प्लस कॉस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाई साइन वाई की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो साइन वाई ऐसे लिख देते हैं, साइन वाई का होल स्क्वायर प्लस कॉस वाई की वैल्यू हमें पता है -12/13 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, दिस इम्प्लाई साइन वाई का होल स्क्वायर प्लस 12 का माइनस का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144/13 का स्क्वायर 169 इक्वल टू 1। ठीक है, अब 144 को उधर ले जाते हैं, तो साइन वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस, ये माइनस हो जाएगा, इक्वल टू के इधर जब प्लस साइन जाती है तो माइनस हो जाती है, माइनस साइन जाती है तो प्लस हो जाती है। ठीक है, दिस इम्प्लाई साइन वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा? 169 माइनस 144/169। दिस इम्प्लाई साइन वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 169 में से 144 गया, कितना आ जाएगा? 25/169। ठीक है, दिस इम्प्लाई साइन वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा? √25/169। फिर से वैल्यू बाहर निकलती है रूट से, तो क्या आता है? प्लस माइनस 25 बाहर निकलेगा तो 5 और 169 निकलेगा तो कितना आएगा? 13। तो 5/13। ठीक है, अब क्या बोला है? वाई भी सेकंड चतुर्थांश में है, तो वाई अगर द्वितीय चतुर्थांश में है तो फिर से वाई अगर द्वितीय चतुर्थांश में है, और द्वितीय चतुर्थांश में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अभी हमने देखा था ASTC से सेकेंड चतुर्थांश में एस आता है और एस क्या है? साइन है, तो साइन पॉजिटिव होता है। इसका मतलब कि ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, तो साइन वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? दिस इम्प्लाई साइन वाई इक्वल टू क्या हो गया? +5/13। अब प्लस लगाएं चाहे नहीं लगाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो साइन वाई इक्वल टू क्या हो गया? 5/13। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने सारी वैल्यू को फाइंड कर ली। अब जो हम लोगों ने सबसे पहले इक्वेशन को लिखा था, मतलब जो साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला हम लोगों ने लिखा था, उस फार्मूले में हम सारी वैल्यू को पुट कर देते हैं। ठीक है, आप इसे नोट कर लिए, मैं इसे रब करूँगा। ठीक है, तो हम पहले सबसे पहला क्या लिखा था हमने? स्टार्टिंग कहाँ से की थी? साइन एक्स प्लस वाई। क्या लिखा था फार्मूला? साइन एक्स प्लस वाई का क्या होता है? साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, अब जितनी भी वैल्यू है हम इसको इसमें आरएचएस में पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम सारी वैल्यू को लिख लेते हैं। साइन एक्स की वैल्यू कितनी है? 3/5। ठीक है, फिर साइन एक्स की कॉस एक्स हमने निकाला था, कॉस एक्स कितना था? -4/5। ठीक है, उसके बाद
कॉस वाई कितना था, -12/13। ठीक है, हमने साइन वाई को भी कैलकुलेट किया था, साइन वाई कितना आया था 5/13। यहाँ नोट कर लेते हैं, साइन वाई इक्वल टू 5/13। सारी वैल्यू देखिए हमें पता चल गई। अब इन सारी वैल्यू को उठा के हम आरएचएस साइड में पुट कर देते हैं। तो आरएचएस साइड क्या है, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। यहाँ पे नोट कर लेते हैं एक बार, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, इक्वल टू साइन एक्स की वैल्यू कितनी है 3/5 इंटू कॉस एक्स की वैल्यू, कॉस वाई की वैल्यू कितनी है, कॉस वाई की वैल्यू है -12/13। ठीक है, -12/13। फिर प्लस, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिए, जहाँ माइनस आ जाता है वहाँ ब्रैकेट लगा लिया करिए। फिर प्लस कॉस एक्स की वैल्यू कितनी है -4/5। ठीक है, इंटू साइन वाई की कितनी है 5/13। ओके, इक्वल टू, अब देखिए ये माइनस इसका गुणा होगा तो 12 3 जा कितना होगा 36, कितना होगा 36 -36 अपॉन 5 में 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 5 जा 65 65 प्लस माइनस 5 4 जा 20/65। दिस विल बी इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे 65 एलसीएम हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा -36 -20। ठीक है, -36 -20 को ऐड करेंगे कितना आएगा -56/65। ये किसकी वैल्यू आएगी, साइन एक्स प्लस वाई की। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, साइन एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आई -56/65। ये हमारा आंसर है। इस तरीके से हम लोगों ने 25 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर, उदाहरण नंबर 26। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, उदाहरण नंबर cos 2x cos x/2 माइनस cos 3x cos 9x/2 इक्वल टू sin 5x sin 5x/2। ठीक है, इसमें दो साइड है LHS और RHS, ये है LHS और ये है RHS। तो हम LHS साइड को ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो LHS साइड को नोट कर लेते हैं। दिस इम्प्लाई LHS साइड क्या है, cos 2x cos x/2 माइनस cos 3x cos 9x/2। ठीक है, अब देखिए cos में मल्टीप्लाई है, cos जैसे एक तरह से मानिए ये cos a है cos b है माइनस cos b है cos a है, इस तरीके से मानिए। तो cos में जब तक 2 नहीं है, मतलब 2 cos a cos b इस टाइप से नहीं है, तब तक हम फार्मूला को यूज़ नहीं कर सकते। cos के साथ 2 होना ज़रूरी है। जब दो cos मल्टीप्लाई में है तो cos के साथ 2 होना ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि एक फार्मूला होता है जो हम जानते हैं, चूँकि कहीं पे लिखा है 2 cos a cos b, अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos a प्लस b cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ऐसा लिख सकते हैं। कहीं पे अगर 2 cos a cos b है तो हम इसको लिख सकते हैं cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर 2 होता तो हम इसको इस फॉर्मेट में लिख देते। तो इसका मतलब इसमें हम 2 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई, और 2 से ही क्या कर दें, डिवाइड कर दें। दिस इम्प्लाई सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। जब सेम नंबर से मल्टीप्लाई और सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ जाएगा cos 2x cos x/2 माइनस cos 3x cos 9x/2। ठीक है, अब देखिए इस 2 की जरूरत अंदर है तो इस 2 को हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं सब में, और 1/2 को बाहर रहने देते हैं। तो 1/2 इसी तरह रहने दीजिए, 2 का मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 2 cos 2x cos x/2 माइनस 2 cos 3x cos 9x/2। ठीक है, अब यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर देंगे, 2 cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ठीक है,
तो इसको हम नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, आप इसको अच्छे से पहले नोट कर लीजिए। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, 2 cos A cos B आ गया, तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1/2 तो बाहर है ही, अंदर क्या लिख सकते हैं इसको, cos A प्लस बी, मतलब 2x प्लस x/2, ठीक है, प्लस cos A माइनस बी, मतलब 2x माइनस x/2। ये तो हमने पहले वाले cos के लिए लिखा। अब सेकेंड वाला भी cos है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं माइनस माइनस, उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं फिर से cos, क्या था, 3x प्लस 9x/2, ठीक है। इस फॉर्मूले को हम लोग रब कर देते हैं। cos 3x प्लस 9x/2 प्लस cos 3x माइनस 9x/2, ठीक है। सबके बाहर क्या है, 1/2 है। दिस इम्प्लाई 1/2 इसी तरह ले लीजिए, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करिए। cos, यहाँ पे देखिए 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें हो तो 2 2 जा 4x, 4x प्लस x 5x/2, ठीक है, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, cos 2 2 जा 4, 4x, 4x में से x गया 3x/2, ठीक है, माइनस cos, यहाँ पे होगा 3 2 जा 6 और 9 6 15, तो 15x/2 माइनस cos, यहाँ क्या होगा 3 2 जा 6, 6 में से 9 गया तो माइनस 3x/2, ठीक है। और सबके बाहर क्या चल रहा है, 1/2 है। ओके, दिस इम्प्लाई 1/2। अच्छा, आपको एक चीज़ पता है, चूँकि cos माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा होता है, ठीक है। cos और sec ही ऐसे दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसके साथ माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनाते हैं, पॉजिटिव ही बनाते हैं, ठीक है। तो दिस इम्प्लाई, इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 cos 5x/2 प्लस cos 3x/2 माइनस cos 15x/2, अब माइनस cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो cos 3x/2। ओके, देखिए cos 3x/2 प्लस का है, cos 3x/2 माइनस का है, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब क्या बच रहा है, तो बचेगा यहाँ पे 1/2 cos 5x/2, ठीक है, माइनस cos 15x/2, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, इसको रब करेंगे। ओके, इसको रब करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में क्या बचा था, फिर से नोट कर लेते हैं। लास्ट में बचा था 1/2 cos 5x/2 माइनस cos 15x/2, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मेट लग जाएगा, cos A माइनस cos B, क्या फॉर्मूला होता है, -2। अब देखिए कैसे पता चलेगा कि हम cos का कौन सा फॉर्मूला है, क्योंकि cos का cos में भी है, साइन में भी है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे साइन में फंक्शन है, इसका मतलब ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें साइन आएगा। तो एक फॉर्मेट हमें पता है, चूँकि अगर कहीं पे लिखा है cos x माइनस cos y, तो इसको हमने क्या जानते हैं, -2 साइन x प्लस वाई बाई 2, x प्लस वाई बाई 2 साइन x माइनस वाई बाई 2। इसी फॉर्मेट का हम यहाँ पे यूज़ कर देंगे, ठीक है। तो देखिए 1/2 तो पहले से है, यहाँ पे हम क्या फॉर्मूला लगेंगे, -2 साइन x प्लस वाई बाई 2, मतलब 5x प्लस 15x, ठीक है, 15x/2, ठीक है। यहाँ पे माइनस है, माइनस, ठीक है, -2 साइन x प्लस वाई बाई 2/2, ये तो x की वैल्यू है, x प्लस वाई, ये तो x है ना, और ये y है, तो /2 तो रहेगा ना, x प्लस वाई बाई 2, ये पूरा x की वैल्यू है, ये पूरा y की वैल्यू /2, ठीक है। 2 साइन x प्लस वाई बाई 2
ओके, फिर क्या है साइन x माइनस वाई बाई टू, तो x क्या है 5x अपॉन टू माइनस 15x अपॉन टू, तो दोनों के अपॉन टू ही लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सेम है, अपॉन टू सेम बेस है ना, इसलिए लिख सकते हैं, सॉरी सेम हर है, तो 1/2, ठीक है 1/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 साइन, देखिए 15x प्लस 5x कितना हो जाएगा 20x अपॉन टू, ये है अपॉन टू तो चल ही रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 5x माइनस 15x माइनस 10x अपॉन टू, इसके बाद टू तो है ही, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, देखिए ये कैंसिल आउट होगा कितने बार में 10 बार में, ये कितनी बार में होगा 5 बार में, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया दिस इम्प्लाई, इस स्टेप के बाद यहाँ पे है तो क्या हो जाएगा -1/2 इंटू माइनस, ये सब मल्टीप्लाई में है तो -2 साइन कितना बचा 10x, ठीक है कितना बचा साइन 10x और अपॉन टू है ही ये 2, फिर साइन माइनस थीटा, हमें पता है चूँकि साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता है माइनस साइन थीटा, यहाँ पे लिख देते हैं चूँकि साइन माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस साइन थीटा के, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज़ कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या था देखिए साइन माइनस थीटा तो माइनस इंटू में क्या रहेगा, ये सब इंटू में है तो माइनस कितना हो जाएगा 5x अपॉन टू, ओके ये सब मल्टीप्लाई में, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हम प्लस लिख दें, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचा साइन 10x अपॉन टू इंटू 5x अपॉन टू, सॉरी यहाँ पे साइन छूट गया, यहाँ पे क्या रहेगा माइनस साइन 5x अपॉन टू, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया साइन 5x अपॉन टू, ये कैंसिल होगा कितने बार में 5 बार में, दिस इम्प्लाई क्या बचा साइन 5x इंटू साइन 5x अपॉन टू, यही तो हमारा RHS साइड है, कौन सा साइड है RHS, तो LHS उठाए और RHS लाए, तो यहाँ क्या लिख देंगे LHS इक्वल है किसके RHS के, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के क्या है इक्वल है। इस तरीके से हमारा उदाहरण नंबर 26 कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उदाहरण नंबर 27 को सॉल्व करेंगे, तब तक आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।